उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य में एक नए राजनीतिक मोर्चे का गठन हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असद-उद-दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष वामन वेस्त्राम के साथ मिलकर नया गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया। ओवैसी ने कहा है कि उनके गठबंधन को बहुमत मिलने पर राज्य में 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें एक दलित समुदाय से होगा जबकि दूसरा OBC का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा। तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे किस पार्टी के होंगे तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक OBC समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी CM होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी। असद-उद-दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि यूपी चुनाव में लड़ाई 99% बनाम 1% की है। ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। 403 हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि पश्चिम में बड़ी दावेदारी आपकी। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम खाएंगे। वामन मिश्राम ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर दलित कोटे से मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें और कुछ दूसरे दल भी जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने सलाह मशवरा करके घोषित करने के लिए OBC साहब को कहा था और OBC साहब ने घोषित किया कि इस गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री 5 साल के टेन्योर में हों। एक पिछड़े वर्ग में बाबू सिंह जी है और एक दलित का होगा यानी शेड्यूल कास्ट का होगा, उसका चेहरा घोषित किया जाएगा और 3 डिप्टी CM होंगे, उसमें डिप्टी CM एक मुस्लिम होगा। बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। एक मिनट फिर उसके बाद में अभी और भी कई लोग हैं, जैसे भागीदारी मोर्चा बना था, आप लोगों को मालूम है भागीदारी मोर्चा बनाया था, ओम प्रकाश जी ने बनाया था। मतलब वो तो बाबू सिंह जी भी उसमें थे, मगर सामने चेहरा जो था वो इनका था। वो जो है वो केवल वो चले गए, बाकी सारे भागीदारी मोर्चा के लोग इसी में शामिल है। इसके अलावा अभी और माइनॉरिटी के हो या और बैकवर्ड क्लासेस के तमाम छोटे मध्यम प्रादेशिक स्तर के दल है जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं आने वाले समय। इन दलों ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर 3 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा और बाकी 2 समुदायों के नाम जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही असद-उद-दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय लोकदल पर हमला किया और आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों पर दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप हैं। अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको, मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है
माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी। पिछले साल ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ था, जिसमें ओवैसी और कुशवाहा के अलावा कई छोटे दल शामिल थे। बाद में राजभर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए।